आप सभी डिफेंस एस्पिरेंट्स का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल पर। और इनटेक 2021 के एग्जामिनेशन की डेट है वो एक बार फिर से पोस्टपोन हो गई है। जून के एंड में वहाँ पर एक नया नोटिस आएगा रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डेट। और जो रेली रिक्रूटमेंट वाले कैंडिडेट थे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन की डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है। तो अभी बात आती है कि क्या इनटेक 2020 की जो एनरोलमेंट लिस्ट 9 जून को आने वाली, क्या उसके ऊपर तो कोई संकट नहीं है। तो दोस्तों अभी की सिचुएशन को देखते हुए ऐसा कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि सेंट्रल एमिनेंस सिलेक्शन बोर्ड है वो वहाँ पर काम आपका एनरोलमेंट से संबंधित है वो स्मूथली चल रहा है, किसी तरह की कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं है। होपफुली आपकी 9 जून को ही एनरोलमेंट लिस्ट आने वाली है। तो दोस्तों आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जो आपका ज्वाइनिंग लेटर था कि वो अब तक क्यों नहीं आया। मैन वाले कैंडिडेट का तो एनरोलमेंट लिस्ट से पहले ही ज्वाइनिंग लेटर आ जाना चाहिए था। और साथ में ही हम आपकी मोस्ट अवेटेड एनरोलमेंट लिस्ट का के लिए एक एनालिसिस वीडियो लेकर आए हैं, जिससे आपको ऐसा जो आपका डाउट है कि मेरे इतने मार्क्स मेरी ये रैंक है तो क्या मैं सेफ जोन के अंदर, तो इस तरह के तमाम जो क्वेरीज थी मेरे पास स्टूडेंट्स की आ रही थी, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। और होपफुली आपका हर एक इंडिविजुअल डाउट है वो क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग जो आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखते तो आपके लिए इस जो एनालिसिस वीडियो है वो समझ पाना मुश्किल हो जाएगा। अगर आप बीच में ही स्किप कर जाओगे तो आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। जैसा कि आपके स्क्रीन के सामने आपको दिखाई दे रहा है कि इनटेक 2020 की यहाँ पर प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट और एनरोलमेंट लिस्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों मैंने अब किया क्या है कि आपकी इनटेक 2020 की कैंडिडेट थे उन सभी की पर्टिकुलर एएससी वाइज उनको मैंने सेपरेट कर दिया है, उनको कैटेगराइज कर दिया है कि एक एएससी से कितने कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग हुई थी पीएसएल के अंदर। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 जो अम्बाला है वहाँ पर 601 कैंडिडेट थे वो पीएसएल के अंदर थे। और पिछले बार का कंपैरिजन भी मैंने साथ में कर दिया है कि इनटेक 1 2020 वर्सेस इनटेक 2 2020, यानी कि कैंडिडेट की पीएसएल के अंदर शॉर्ट लिस्टिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। वैसे ही सेकंड एएससी का बता रखा है 497 कैंडिडेट अब की बार पीएसएल के अंदर नाम आया इनटेक 2020 के अंदर। और थर्ड एएससी जो कानपुर है वहाँ पे 590, यहाँ पर कुछ इंक्रीज दिखाई दे रहा है कि पिछले इनटेक से 163 कैंडिडेट ज़्यादा पीएसएल के अंदर आए हैं। तो ये तो कोई खास आंकड़ा नहीं हुआ। आप बात कर लेते हैं कि प्रीवियस ईयर की आंकड़े क्या कहते हैं। जैसे आपको दिखाई दे रहा है कि जो इनटेक 1 2020 की प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट है वहाँ पर एयरमैन सिलेक्शन सेंटर नंबर 1 जो अम्बाला है वहाँ पर 647 कैंडिडेट थे वो पीएसएल के अंदर थे। और यहाँ पे मैंने जो राइट साइड के अंदर परसेंटेज निकाल रखी है वो परसेंटेज है आपके एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर जितने कैंडिडेट थे, जो 3900 कैंडिडेट थे सब टोटल, उनमें से कितने परसेंट कैंडिडेट थे उस पर्टिकुलर एएससी से जिनका नाम जो है ना आपकी एनरोलमेंट लिस्ट है उसके अंदर आया था। तो जैसे कि अम्बाला जो एयरमैन सिलेक्शन सेंटर है वहाँ पर 647 कैंडिडेट पीएसएल के अंदर थे और उनमें से 67.85 कैंडिडेट थे उनका एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया था। मैंने यहाँ पर जो आपके फिट अनफिट एब्सेंट अनफिट इन एब्सेंट या और जितने भी कैंडिडेट जितनी भी कैटेगरी थी सभी को अभी इंक्लूड किया है, एक्सक्लूड नहीं किया है। तो इस हिसाब से जो 3900 कैंडिडेट थे उनमें से 62.61% के लगभग कैंडिडेट थे वो एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया था। आप ये पूरी जो लिस्ट है वो देख सकते हैं। अब और जैसे कि यहाँ पे जो 14 एएससी कोची केरला है यहाँ पे ओनली 15 कैंडिडेट थे वो पीएसएल के अंदर नाम था। 73 पॉइंट समथिंग % है वहाँ पे कैंडिडेट का एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर नाम आया था। अब बात कर लेते हैं आपकी एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक 1 2020 की, उसके बारे में फाइनली हम बात करेंगे कि हमारे इस इनटेक के अंदर क्या सीन है। तो आप जैसे देख पा रहे हो कि मैंने यहाँ पे 3-4 चीज़ें दिखाई है, जैसे कि एएससी, फिर रैंक कि किस पर्टिकुलर एएससी में कितने कैंडिडेट्स का जो कैंडिडेट हैं उनका किस रैंक से किस रैंक तक वो एएससी के हैं। और जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट एएससी जो अम्बाला है वहाँ पर उनमें 35 रैंक से लेकर 473 इतने कैंडिडेट्स हैं वो अम्बाला के हैं। सेकंड एएससी जो न्यू दिल्ली है उनमें 474 रैंक से लेकर 814 तक कैंडिडेट है वो सेंट्रल जो सेकंड एएससी है न्यू दिल्ली उनके हैं। तो जो राइट साइड के अंदर मैंने मिडिल के अंदर कैंडिडेट फ्रॉम इनटेक 1 2020 है, यानी कि इनटेक 1 2020 के कैंडिडेट इनमें से कितने हैं। तो जो फर्स्ट रो है वहाँ पर 439 कैंडिडेट हैं वो फाइनली एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर उनका नाम आया है। और जो राइट साइड के अंदर 2 कॉलम दिए वहाँ पर रेड कलर के अंदर, उसके अंदर मैंने बात की जो ऐसे कैंडिडेट थे जिनका स्टैंड बाई के अंदर टीआर मिला था या फिर जो नेक्स्ट इनटेक के अंदर वहाँ पर उनको रिपोर्ट करने के लिए बोला गया था मेडिकल पर्पज़ की वजह से या फिर किसी भी अदर रीज़न की वजह से,
उनका यहाँ पे मैंने जिक्र किया। तो यहाँ पे मैंने रैंक वाइज डिवाइड कर दिया उनको कि किस रैंक से किस रैंक तक के कैंडिडेट कौन सी एएससी के हैं, और साथ में मैंने जो स्टैंड बाई वाले है जो पुराने इनटेक के थे उन कैंडिडेट्स का भी कैटेगराइजेशन कर दिया है। अब जैसे देखते हैं कि टोटल जितने 2020 के कैंडिडेट थे वो हो गए 2390, और जो साइड के अंदर 34 कैंडिडेट बच गए ओल्डर इनटेक के, तो इनका सम करते हैं तो 2424 यानी कि 24 जितने की हमने एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर देखा था टोटल इतने कैंडिडेट को कॉल किया गया था, जिसमें से 254 कैंडिडेट थे वो स्टैंड बाई के थे, और 2170 के लगभग जो कैंडिडेट थे वो हमारे मेन कैटेगरी से थे। तो अब बात कर लेते हैं कि इनटेक 2020 के अंदर क्या ट्रेंड रहने वाला है। जैसे कि आपको दिखाया गया है स्क्रीन के ऊपर, ये एनालिसिस है वो एनरोलमेंट लिस्ट इनटेक 2020 के बारे में है। यहाँ पर मैंने इनटेक 1 2020 और इनटेक 2 2020 के बारे में डिटेल से बताया कि कितने कैंडिडेट पीएसएल के अंदर थे, उनमें से कितने अनफिट अब्सेंट और अनफिट इन अब्सेंटिया हुए थे, कितने कैंडिडेट ऐसे इन 3 चीज़ों की वजह से डिस्क्वालीफाई हो गए, और फाइनली कितने एलिजिबल कैंडिडेट बच गए थे, तो और उनमें से कितने कैंडिडेट को उठा के पीएसएल जो आपकी पीएसएल से एनरोलमेंट के अंदर सेट किया गया था। तो पिछले इनटेक के अंदर यहाँ पे 3900 कैंडिडेट थे, और अब की बार 4382 है। पिछली बार अनफिट एंड अब्सेंटिया 385 थे, अब की बार 243 है। अनफिट पिछली बार 479 थे, अब की बार 659 है। अब्सेंट की बात कर लेते हैं तो 304 थे पिछली बार, अब की बार 195 है। पिछली बार जितने कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई हुए थे मेडिकल या फिर अब्सेंट वगैरह की वजह से, तो वो थे 1168, अब की बार है 1097। पिछली बार जो इनटेक थी उसके अंदर जितने इन चीज़ों को माइनस करके कैंडिडेट बच गए थे वो थे 2732, और जो बहुत लो इन रैंक थे उन कैंडिडेट को हटाकर यहाँ पर जो कैंडिडेट बुलाए गए थे वो थे 2424, यानी कि 308 के लगभग कैंडिडेट थे वो रिमूव कर दिए गए थे। और जो मैन के अंदर 2170 कैंडिडेट बुलाए गए थे, स्टैंड बाई में 254, जैसे कि आपको पहले बता चुका। अब नीचे बात कर लेते हैं कि जो इनटेक 2020 की जो यहाँ पर एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर सिचुएशन क्या रहने वाली है। तो उसमें देखिए टोटल एलिजिबल कैंडिडेट है वो है 3285, अभी भी फिट वाले बचते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मैंने येलो कलर का बॉक्स है, वहाँ पे दिखाया गया कि परसेंटेज सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फ्रॉम पीएसएल टू एनरोलमेंट लिस्ट। जो मैंने पिछले इनटेक के रिकॉर्ड से जो परसेंटेज निकाले है वो बनता है कि 88.72% के लगभग कैंडिडेट है उनका पीएसएल से लेकर नाम आता है एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर। तो उसी हिसाब से एक रफ जो कैलकुलेशन अगर हम पिछले रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग करते हैं तो हमें ये पता लगा कि एक्सपेक्टेड कैंडिडेट अब की बार जो एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर सेट होने वाले हैं वो अप्रोक्सीमेटली 2900 के लगभग है। अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो 2900 के अंदर, यानी कि लगभग 2900 के अप्रोक्स है वो कैंडिडेट अब की बार पीएसएल से एनरोलमेंट लिस्ट के अंदर सेट होंगे। और स्टैंड बाई की बात कर लेते हैं तो रफली 250 के लगभग कैंडिडेट है वो अब की बार स्टैंड बाई के अंदर पुट होंगे। वैकेंसी अब की बार इंक्रीज हुई है, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर भी ये बात बताई थी आपको, अभी भी बता रहा हूँ। और जो एक्सपेक्टेड वैकेंसी है इस डाटा के अकॉर्डिंग तो वो रहती है कि 2500 लेकर 2600 तक आपकी वैकेंसी है आपकी बार एक्सपेक्टेड है। पिछली बार रफली 2200 के लगभग 2250 के लगभग आपकी वैकेंसी थी, जिसमें से हम उसके अंदर 2250 के अंदर अगर हम 300 वैकेंसी ऐड करते हैं तो लगभग 2550 के लगभग हो जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये डाटा मेरा खुद का बनाया हुआ नहीं है या फिर मैंने किसी तरह की कोई प्रिडिक्शन नहीं किया इसके बारे में, ये आपसे पहले इनटेक के जो रिकॉर्ड है उसकी बेस पे ही मैंने ये रिकॉर्ड तैयार किया है। तो इसको प्लीज़ नेगेटिव वे में मत लेके जाइए। और दोस्तों आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों मेरा और जो ग्रुप थे एक्स को छोड़कर जो अदर वाले, उनके लिए इस वीडियो में मैंने जो नहीं बनाया है, क्योंकि वो सारा वीडियो अगर कंटेंट एक ही में डालता तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता, उससे टाइम वेस्ट होता अदर ग्रुप वालों का। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई बिल्कुल दूंगा। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब करते हुए बराबर में जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों आपसे भी स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।